अभी आप लोगों का जैन समाज में रहता हूँ सर मैं, जैन सब्जेक्ट में मैंने डॉक्टरेट की, लेकिन जैनता को मैं जीता हूँ, व्यापार नहीं करता। 4 पंक्ति कहना चाहता हूँ, आपका एकमात्र धर्म ऐसा है जो संख्या में कम हो रहा है, बाकी सब धर्म बढ़ रहे हैं। जैन समाज की बोलने वाला कोई नहीं, जबकि सबसे ज़्यादा दान आप देते हो। महाजन साधारण नहीं है, चाहे जो ही कह देता है महाजन ने क्या दिया क्या नहीं दिया, महाजन ही सब कुछ है। मैंने दीवार देखी, आया जब लिखा हुआ था ईमानदार बनिए, देशभक्त बनिए, स्वामी भक्त बनिए, कहीं नहीं लिखा देशभक्त नाई, देशभक्त माड़ी, देशभक्त ब्राह्मण भी नहीं लिखा, राजपूत भी बनिए। इसका मतलब बनिए साधारण नहीं है, बनिए बहुत तगड़े है। क्या है? 4 पंक्तियाँ आपको, आपके तो पैसे लेके चल जाते हैं, बनियों के बारे में कोई नहीं बोलता, पेमेंट आप देते हो, सही नहीं है। और बहुत से तो पेमेंट आप देते हो, लोक मंडल में कार्यक्रम कराते हो और कविता भी ऐसे पढ़ देते हैं, महाजन ने सूद खाया, किसानों का ऐसा करा, बाणियों को ही गाली बक के निकल जाते हैं, और आप भी ताली बजा रहे थे, कवि जी बढ़िया करा रहा, क्या बढ़िया करा, तेरी ऐसी तेरी करके निकल गया उधर आकर। अपन कहते हैं बणियों की बात, क्या है बणिए कि डायरेक्ट ये आप लोग, ये लोग अर्थव्यवस्था को ऊंचा सेंसेक्स देते हैं। आज भारत टिका हुआ किस पे है? हमारा सेंसेक्स ऊपर है सर, हमारा मुद्रा भंडार बड़ा है। ये लोग अर्थव्यवस्था को ऊंचा सेंसेक्स देते हैं, व्हाट्सएप ईमेल नहीं करते, सीधा फैक्स देते हैं। बेशक बनिए, सरहद पे अपनी गर्दन नहीं कटाते, बेशक बनिए, सरहद पे अपनी गर्दन नहीं कटाते, पर अपने बच्चों का पेट काट करके टैक्स देते हैं। आज तब जाकर के व्यवस्थाएं चलती है, तब जाकर के समाचार चलते हैं सारे के सारे। ये साधारण है क्या? ये आप अद्भुत है सर। 4 पंक्तियां जैन समाज के लिए कहना चाहता हूँ। जागृत अहिंसा का मतलब कायरता नहीं होता है, अहिंसा का मतलब होता है अब समय आ गया है। जैन समाज के अंदर बड़े बड़े वीर पुरुष हुए हैं। आज जब मैं देखता हूँ ये अनोप मंडल वगैरह जब आता है, मैं आप लोगों की पीड़ाओं को देखता हूँ सर। ये कब आता है? क्योंकि आप में एकता नहीं हो पाती। हम सबको एक होना जरूरी है। पहले तो ये जो छोटे समाज है वो एक हों। ब्राह्मणों में 6 फिरके हैं, तो पहले ब्राह्मण एक हो जाओ। जैनियों में भी श्वेतांबर, दिगंबर, न जाने क्या क्या बनाए। ये तो कब बना लिया? जब ठाकुर जी निर्वस्त्र है सर, भगवान महावीर के कोई वस्त्र नहीं है, तो हमने उसमें भी भेद निकाल लिया। वेद की हमारी परंपराएं रही। कोई मूर्ति जमीन से निकलती है तो आपके मठाधीश पहुंच जाते हैं कि मूर्ति कैसी है, आंख बंद है तो वो दिगंबरों की, खुली है तो श्वेतांबरों। मतलब आदमी ने बांटने का तरीका कितना ढूंढ लिया। जबकि जब तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी रहे तब तो न दिगंबर थे न श्वेतांबर थे, अंतिम तीर्थंकर तो वही थे। इसका नुकसान किसे हो रहा है? अनोप मंडल जैसे लोग पैदा कब हो जाते हैं? क्योंकि हमारे में एकता नहीं रहती। मेरी एक प्रतिमा ने आँख खोली और वो किसी संप्रदाय विशेष की होली। मेरी एक प्रतिमा ने आँख खोली और वो किसी संप्रदाय विशेष की होली। दूसरी प्रतिमा की आंखें बंद है और उसके पूजने वालों में भी द्वंद्व है। दूसरी प्रतिमा की आंखें बंद है और उनके पूजने वालों में भी बंद है। सुनते हैं इनके बीच पूजा के मंत्र है, एक पंचामृत अभिषेक करते हैं, एक पानी का अभिषेक करते हैं। ये कहाँ हमने तोड़ने के तरीके ढूंढ लिए कि इन दोनों के बीच में पूजा के मंत्र है। सुना है 13 और 20 के अंतर है। तो ये हमारी व्यवस्था रही। तब 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच कहना चाहता हूं कि प्रताप क्यों नहीं बनते सर? अकबर मान, प्रताप मान, कई लोग कहते हैं आजाद भाई, आप ताज्जुब करोगे, इतिहास उठा के देखोगे तो अकबर और प्रताप तो कभी मिले ही नहीं, एक दूसरे को देखा ही नहीं। कभी कोई युद्ध अकबर और प्रताप के बीच हुआ ही नहीं। अकबर से लड़ने वाला कौन था? हमारे यही जयपुर का राजा जो हिंदू था सर, मान सिंह। पूरी लड़ाई उसने करी है। जाति का हिंदू खड़ा किसके पास है? मुसलमान के। और अकबर के लिए जान देने वाला कौन था? हाकिम सासुरी, जो मुसलमान था सर। एक और है, 2 घोड़े दिखते हैं हमारे को, अभी याद दिलाई बहन ने। कौन थी वो? झांसी की रानी। अगर घोड़ा दिखाई देते मूर्ति में, समझ लो प्लेन है तो राणा प्रताप, और पीछे छोरा बंधा हुआ है तो झांसी की रानी। हाँ, ऐसा ही होता है सर, ऐसा है, वो होता है सर। वो लुगाई आदमी का भी फर्क होता है, लेकिन दोनों महान थे। पता है मान क्या हो जाता है? राणा प्रताप का
जो अश्व है, चेतक भगवत स्वरूप है, वो नाले को पार कर लेते हैं, इसलिए प्रताप बड़े हो जाते हैं। लेकिन महारानी का घोड़ा नाली पार नहीं कर पाता। एक योद्धा का अश्व भी उसके अनुसार होना चाहिए। इतिहास हमेशा विजेता का लिखा जाता है, इसलिए आज भी रानी का इतिहास नहीं है, सिंधियाओं का इतिहास है। चार बताता हूँ मैं आपको, आपने देखा माताओं को, बहुत ज्ञान की बात करूँगा मैं, ऐसे इनको लगना चाहिए यहाँ ठहराया है इस कोरोना काल में पहली बहुनी हुई है तो नई चीज़ होनी चाहिए। वो रानी जी थी, रानी भी मर गई, घोड़ा भी मर गया, वो छोरा कहाँ गया? पढ़ा करो, आप तो नीमच की हो, नीमच के पास इंदौर है, इंदौर के अंदर एक मोहल्ला है झांसी वालों का, वो जो दामोदर राव था वो सर जिंदा रहा, अंग्रेजों ने उसे प्रताड़ित किया और आज भी उस झांसी के परिवार में एकमात्र यूडीसी बना जो पुणे में है, आज भी वो है सर। सिंधिया, वो लिखते हैं कि सिंधिया को अगर दगा नहीं करता तो आज़ादी 100 साल पहले ही मिल जाती। कविता थी सर, आपके कोर्स से कविता ही हटा दी। वो जो पढ़ी थी ना, तुमने तो क्या पढ़ी होगी, तुम तो बच्चा, इसने पढ़ी होगी दीपक ने, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने खुरी कहानी थी। वो कविता नहीं है कोर्स में, न तो यहाँ है न मध्य प्रदेश में है। कारण जो झांसी थी उसके बच्चों को कोई पूछने वाला नहीं। सिंधिया में विजय राजे सिंधिया बीजेपी, माधवराज सिंधिया कांग्रेस, वसुंधरा राजे बीजेपी, ज्योतिराज का पता ही नहीं। क्यों इतिहास लिखे सर? भगत सिंह क्यों बने? 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ, आप सब लोग बैठे हैं, आपके पुत्रों का नाम सम्यक होगा, प्राय दिगंबर जैनों में यही नाम होते हैं, सम्यक, वर्धमान, महावीर, ऐसे ही ठाकुर जी के नाम रखते हो। आपके यहाँ भी राजपूती नाम होते हैं, पंडितों में परशुराम ऐसे रखते होंगे, लुगाइयों में तो आजकल नए नए नाम हो गए, परमात्मा, गुड्डा बाबू ऐसे भी होते हैं सारे के सारे। नहीं ये होते हैं सर, मेरे को भी लिखते हैं, बाबू क्या कर रहे हो। कई बार तो ऐसी फीलिंग होती है 55 साल में जैसे पोलियो की दवाई ले रहा हूँ, तो ये अजीब सा लगता है, मेरा बाबू क्या कर रहा है, बाबू क्या कर रहा है, डायपर बदल ले, ये व्यवस्था रहती है सर। तब मैं अनुभव सब रखता हूँ सर। आप ये बात ध्यान रखना, ब्याह हुआ तेरा? नहीं हुआ ना? राहुल गांधी का हुआ? नहीं हुआ? सलमान खान का हुआ? नहीं हुआ ना? तब जाके आसाराम को ये करना पड़ता है। अगर तुम ही सही बताओ, आप नागौरी जी सही बताओ, अगर मोबाइल लेके जवान छोरे कुछ कर लेते तो आप नागौरी जी इधर उधर क्यों देखते? ये तो हम आपके दायित्वों को निभाते हैं सर, क्या बात कर रहे हो, ये तुम्हारे फील्ड है। तुम किताबों के धूल जमती अगर तुम्हारे भरोसे रहते तो। ये तो हम बूढ़े हैं जो उनकी जिल्द बदलते रहते हैं और करते क्या है, पढ़ी तो हमसे भी नहीं जाती किताबें। ये व्यवस्था है सर। भगत सिंह, आप मुझे बताओ, आपके सबके बच्चों के नाम एक बता देना उदयपुर में कल जिसने अपने बच्चे का नाम भगत रखा हो। नहीं रखते, नीट तो टाबरटोली होता है आजकल, सोनोग्राफी करा के लाओ और ये लाओ। रखना भी चाहो तो माँ मना कर देती है कि जी पड़ोसी को ही ठीक है, अपने बच्चे का नाम भगत कैसे रखे, फांसी थोड़ी लगवाऊंगी, पेट में पड़ा है 9 महीने। तब 4 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। आज झाला मन्ना को याद कर रहा हूँ सर, मैं उस गौरव को याद करना चाहता हूँ। इस गौरव के बिना राजस्थान नहीं रह सकता, कि अपनी दृष्टि में सुविधा रखता है। अभी बात चल रही थी, मैंने कहा था मोदी जी नहीं आएंगे, इसका कारण पता है क्या है? वो 370 हटा गए, कोई का बाप नहीं हटा सकता था। राम मंदिर हो गया, कोई नहीं ला सकता था। CAA कोई नहीं ला सकता था। विकास की पावन गोदी खोदोगे, विकास की पावन गोदी खोदोगे, भारत की अमृतमयी होदी खोदोगे। एक गलती करके तुम अटल को खो चुके, अब के गलती करी तो मोदी खोदोगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे को सुविधा चाहिए। अपनी दृष्टि में सुविधा रखता है, जगत नहीं रखता। अपनी दृष्टि में सुविधा रखता है सर, आदमी को सुविधा चाहिए। वो केजरीवाल पूरी दिल्ली के अंदर सफाई करके निकल गया, कैसे निकल गया? बढ़िया था। बढ़िया को चैलेंज मत करो, इन्होंने करा। वो बेचारा आराम से धरना दे रहा था, यही बीजेपी कांग्रेस वाले चुनाव लड़के बता, चुनाव लड़के बता, बढ़िया था, ऐसा लड़ा। हाँ आप बताओ, जिंदगी के अंदर मोदी, योगी, राहुल
अखिलेश और मायावती ये पांचों गठबंधन करके किसी राज्य में 67 सीटें ले आए 70 में से, तो बता देना। वो बनिए का ही कमाल था। मैं वास्तव में मैं ही बनियों की बात करता हूँ सर। क्या है केजरीवाल, सुनना कि जवाब नहीं दोगे तो सवाल पैदा होंगे, जवाब नहीं दोगे तो सवाल पैदा होंगे, और समस्या नहीं सुधारोगे तो बवाल पैदा होंगे। और जब भी विपक्ष और सत्ता अपना पक्ष नहीं निभाएगी तब तब राजनीति में केजरीवाल पैदा होंगे। बनिए को कोई नहीं रख सकता। अपनी गारंटी आजाद भाई को 10 दिन रख लो घर पे। भाई क्या चेहरा इतना सुंदर है कि टाबर भी राजी रहे। इस राम बदावर को रख लो, आपकी जगह ऐसा बढ़िया लगता है। सामने से पुरुष और पीछे से माँ पुरुष नहीं है ये। बनिए को ये रहे हमारे नागौरी जी, जालोरी जी, 2 दिन रख के बताओ मेंटेनेंस बारी। सुबह पहले रजनीगंधा तुलसी चाहिए फ्रेश होने के लिए, 30 रुपए की आती है। ये तो फ्रेश होने का है, खाने का तो आइटम क्या पता क्या क्या हो गया, तो बोझा ही निभा रही है सारी की सारी। क्या हुआ, वो पूछा कि अभिनंदन वापस आ गया, जिनेवा संधि थी, कुछ नहीं थी। सुनना कि उसने सोचा छाए मांगेगा, उसने धूप को चुन लिया। उसने सोचा छांव मांगेगा, उसने धूप को चुन लिया, और भारत माता के स्वरूप अनूप को चुन लिया। अरे पाकिस्तान गरीब आदमी एक बनिए को कैसे रखता। उसने ब्रेकफास्ट में ही टमाटर के सूप को चुन लिया। अमा टमाटर 60 रुपये किलो वो देंगे, इसको कौन रखेगा। और मूंछों का मेंटेनेंस 250 रुपये, जो गधे बेचकर अपना घर चला रहा है वो आपको क्या रखेगा। तो आज के बाद ध्यान रखना, आप साधारण नहीं हो, असाधारण हो। और ये सारी चीज़ें तब होती है जब हमारे में एकता नहीं हो पाती। तो वही बात कहना चाहता हूँ कि अपनी दृष्टि में सुविधा रखता है, जगत नहीं रखता। और अपनी शिराओं में बहता हुआ खौलता रगत नहीं रखता। हम अपने बच्चों के नाम पपलू, चपलू, लालू तक रख लेते हैं। कोई बाप अपने बेटे का नाम भगत नहीं रखता, कोई बाप अपने बेटे का नाम भगत नहीं। ये सच्चाई है जीवन की। और जाते जाते अच्छा आज का कार्यक्रम है और सब लोग परेशान। एक छोटे बहर की गज़ल के साथ वाणी को विराम दूंगा। और एक, चूँकि आज मेरे को अध्यक्ष होना है, वैसे मेरे माजने नहीं है मुझे। देखो आपको बताऊँ, ये सब अलग अलग परंपरा के कवि हैं। वो वहाँ बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे दिनकर का अवतार हुआ हो। वो मैथिली शरण गुप्त, इधर हरिवंश राय बच्चन, ये सुभद्रा कुमारी चौहान, इधर महादेवी वर्मा, ये आप लगाओ, क्या बात करते हो, कुमार विश्वास है कि नहीं, अपन मंचों की सपना चौधरी, सही है कि नहीं। ये कह रहे थे ना अपने को देखते हैं, बाकायदा लाखों लोग देखते हैं। आप नहीं सर, आपके पास टाइम कहाँ है, आप कहाँ देखोगे। अपने श्रोता आप में से कोई नहीं है। और आप जैसे श्रोता हो तो 10 मिनट से ज़्यादा देखो भी नहीं, क्योंकि आप साहित्य को जानते हो। अब मेरे जैसे के पास साहित्य नहीं, अपने को तो 2 पेग लगाए, सामने मूंगफली हो और सीधा कहता लगा कमल मनोहर, किसके साथ का, आज फलानी के साथ। आज अपन फुली नोक जोक करते हैं, जीवन को सही रखते हैं।